हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.6 को। तो ये पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी ये रैखिक समीकरण के युग्म में नहीं है, बटे में लिखा हुआ है। इसको पहले रैखिक समीकरण के युग्म में बदलेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x और प्लस 1/3y बराबर 2 दिया हुआ है। तो उसमें 1/2 को और 1/x को अलग कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x और प्लस 1/3 इंटू 1/y और बराबर 2। उसी प्रकार से दूसरे को भी हल करेंगे। तो दूसरे समीकरण को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y और बराबर हो जाएगा 13/6। अब इसमें 1/x को और 1/y को कुछ मान लिया जाएगा। तो लिखेंगे माना 1/x बराबर, इसको हम मान रहे हैं u और 1/y को मान रहे हैं v। तो जहाँ पर लिखा हुआ है 1/x वहाँ पर लिखेंगे u और जहाँ लिखा है 1/y वहाँ लिखेंगे v। तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/x की जगह u और 1/3 और यहाँ 1/y लिखा हुआ है ये जगह पर, इसकी जगह पर हो जाएगा v और बराबर 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 2 और 3 का एलसीएम लेकर के। तो ये बन जाएगा 6 और 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का 1 से गुणा 3u और 6 को 3 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 का v से गुणा ये हो जाएगा 2v बराबर 2/1 हो जाएगा। अब कहीं से गुणा कर देंगे इसको, तो बन जाएगा 3u प्लस 2v और बराबर 6 का 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12। इसको मान लेंगे पहला समीकरण। इसी प्रकार से दूसरे भी समीकरण को सेट कर लेंगे। तो दूसरा वाला था 1/3 और जहाँ 1/x लिखा है उसकी जगह पर हो जाएगा u और यहाँ 1/2 ऐसे रहेगा और 1/y की जगह हो जाएगा v और बराबर 13/6। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 का 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का 1 u से गुणा ये हो जाएगा 2u और 6 का 2 से भाग 3, 3 का 1 से गुणा 3v और बराबर हो जाएगा 13/6। ये 6 से 6 कट गया, आ गया 2u प्लस 3v बराबर 13। ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व करके u और v का मान निकालेंगे। तो सॉल्व करने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ 3v, यहाँ पर लिखा 2v, तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके हल करने पर तो ये हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9u और प्लस ये हो जाएगा 6v बराबर 12 तियाँ 36। अब इसमें गुणा करेंगे 3 से, इसमें गुणा करेंगे 2 से। तो दूसरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4u और प्लस 6v बराबर ये हो जाएगा 13 दूना 26। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको घटाया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। तो इसको लिखेंगे घटाने पर, इसको घटाने पर तो 6v से 6v कट गया, प्लस माइनस है और 9 में से जब 4 घटेगा यहाँ माइनस हो जाएगा चिन्ह, तो 9 में से 4 घटेगा तो आएगा 5। यहाँ लिख देंगे 5u बराबर और 36 में से 26 घटाएंगे तो ये बचेगा 10। तो काट देंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, u का मान आ गया 2। अब इस u का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो v का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में u का मान रखने पर, u का मान रखने पर तो समीकरण 1 है 3u, तो हो जाएगा 3 गुणे u की जगह पर 2 प्लस 2v बराबर 12। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2v बराबर 12 और ये 3 दूनी 6 आकर 12 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 2v बराबर 12 में से 6 गया 6, 2 का 2, 2 तिहाई 6, तो ये v का मान आ गया 3। यानी u का मान 2 आ गया और v का मान 3 आ गया।
अब इस u और v का मान रखेंगे यहाँ पर जो हमने माना था 1/x और 1/y। तो इसको सॉल्व करेंगे और तो लिखेंगे चूँकि 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u का मान आ गया है 2। तो x का मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 1/2। x का मान 1/2 आ गया और v का हमने माना था 1/y, यानी 1/y बराबर v। तो 1/y बराबर v की जगह पर हो जाएगा 3, तो y बराबर आ जाएगा 1/3। ये मान होगा x और y का। x का मान 1/2 और y का मान 1/3, ये आ गया आंसर। अब देखेंगे दूसरे वाले को, तो दूसरा है 2/√x और प्लस 3/√y बराबर 2, और दूसरा समीकरण है 4/√x और माइनस √y बराबर है -1। तो इसमें 1/√x को मान लेंगे u और 1/√y को मान लेंगे v। तो यहाँ लिखेंगे माना 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v। तो मान करके मान रख देंगे, तो 1/√x की जगह u हो जाएगा, तो हो जाएगा 2u और प्लस 1/√y की जगह हो जाएगा v, तो हो जाएगा ये 3v बराबर 2। ये बन गया पहला समीकरण। ऐसे दूसरे में रखेंगे तो 4u और माइनस हो जाएगा 9v बराबर -1, ये बन गया दूसरा समीकरण। अब इसमें अगर हम पहले समीकरण में 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा ये 3 त्रिक 9v और ये भी 9v, आसानी से कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6u और प्लस 3 त्रिक 9v बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 4u और माइनस 9v बराबर -1। इसको जोड़ देंगे तो 9v से 9v कट गया और 6 4 10u बन गया और बराबर 6 में से 1 गया 5। तो जो u का मान आएगा वो आ जाएगा 5/10। काट देंगे तो 5 × 5 5 दूनी 10, u का मान मिल जाएगा 1/2। अब u का मान किसी समीकरण में रख देंगे, v का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 2u, तो 2 गुणे u की जगह 1/2 और प्लस 3v बराबर 2। तो 2 से 2 कट गया, बचा 1, तो 3v बराबर 2 और -1, 1 जाकर घट जाएगा तो -1, तो v बराबर 2 में से 1 गया 1 और 3 आकर बटे के नीचे हो जाएगा, तो v का मान मिल गया 1/3। अब u और v का मान कहाँ रखेंगे, जो हमने यहाँ माना था ये इतना माना था, यहाँ ला करके रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1/√x बराबर कितना लिखा था u, और u की जगह पर मान आया है 1/2, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, या पहले लिख देंगे √x बराबर 2। तो x बराबर जब निकालेंगे तो रूट का मान इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 का स्क्वायर, तो x बराबर 2 का स्क्वायर 4, ये 4 मान होगा x का। अब दूसरा है 1/√y बराबर v था ये, और v का मान है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। इसलिए √y का मान आ जाएगा 3, तो y का मान निकालेंगे तो रूट वाला आकर के स्क्वायर लग जाएगा 3 पर, तो 3 का स्क्वायर यानी y का मान मिल गया 3 त्रिक 9, x का मान 4 और y का मान 9, ये हो गया आंसर। तीसरा है 4/x प्लस 3y बराबर 14, ये पहला समीकरण दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो इसमें हमको y में कुछ नहीं करना है, केवल 1/x की जगह पर कोई मान रख देंगे। तो लिखेंगे माना 1/x बराबर u, खाली 1 को मानेंगे, y को हमें मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बन जाएगा ये 4u और प्लस 3y बराबर 14, ये बन गया पहला समीकरण। ऐसे 3/x लिखा है, 1/x की जगह u रख देंगे तो हो जाएगा 3u और माइनस 4y और बराबर हो जाएगा ये 23, ये बन गया दूसरा समीकरण। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले समीकरण में हमको 4 से गुणा करना होगा तब ये 12 बनेगा, और दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करना होगा तो ये 12 बनेगा।
तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 4 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16u और प्लस हो जाएगा 4 3 12y बराबर 14 चौका 56, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9u और माइनस हो जाएगा 3 चौक 12y और बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 यानी 69, और ये दोनों प्लस माइनस है तो ये कट जाएंगे और 16 9 जुड़ करके बन जाएगा 25u और बराबर ये 9 6 15 और 6 5 11 1 12 हो जाएगा। तो 25 से काट देंगे, 25 का नम 25, 25 पंचे 125, यू का मान आ गया 5। अब यू के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 4u, तो 4 गुणे 5 और प्लस 3y बराबर 14, तो 3y बराबर हो जाएगा 14 और ये 4 पंचे 20 आकर के माइनस हो जाएगा 14 में से, तो 3y बराबर हो जाएगा 20 में से 14 घटेगा तो आएगा -6, तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6, y का मान आ गया -2, y का मान -2 और u का मान मिल गया 5, और u का मान हमने माना था 1/x, तो यहाँ लिख देंगे 1/x बराबर u और 1/x बराबर u का मान आया है 5, तो x का मान हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा x का मान और यहाँ से ये है y का मान, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे चौथे को, तो चौथे में है बटे के नीचे x - 1, तो यहाँ भी x - 1, ये बटे के नीचे y - 2 और यहाँ भी है y - 2, तो 1/x - 1 को हम u मानेंगे और 1/y - 2 को हम v मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 1/x - 1 बराबर u और 1/y - 2 बराबर ये हो जाएगा v। अब मान रख देंगे, तो 5/x - 1 है तो 1/x - 1 की जगह जब u लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5u और प्लस और ये बन जाएगा केवल v बराबर 2, ये बन गया पहला समीकरण। उसी तरह से ये बन जाएगा 6u और -3v बराबर 1, ये बन गया दूसरा समीकरण। अगर पहले समीकरण में हम 3 से गुणा कर दें तो ये 3v और ये 3v दोनों आपस में कट जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 2 जोड़ने पर, फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 15u अब प्लस 3v बराबर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6u माइनस 3v बराबर 1, तो ये दोनों कट गया और 15 6 हो गया 21u और बराबर 6 और 1 ये बन गया 7, तो u का मान आ गया 7/21, तो 7 का नम 7, 7 3 21, तो u का मान मिल गया 1/3। अब इस u के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे, लिखेंगे u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखेंगे तो ये 5u, तो 5 गुणे 1/3 प्लस v बराबर 2, तो ये v बराबर हो जाएगा 2 और ये 5/3 जाकर 2 में से घट जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, 1/3 हो गया ये v का मान। अब हमने माना था कि 1/x - 1 बराबर u, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि 1/x - 1 बराबर u की जगह पर हो जाएगा 1/3, जब x - 1 का मान निकालेंगे तो ये बराबर 3 हो जाएगा, x - 1 बराबर 3, तो x बराबर हो गया 1 जाकर यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो हो जाएगा 3 + 1 और x बराबर मिल गया 4। ऐसे y का मान भी निकाल लेंगे, तो 1/y - 2 बराबर था ये v और 1/y - 2 बराबर v की जगह भी है 1/3, तो y - 2 बराबर हो जाएगा 3, इसलिए y बराबर हो जाएगा 2 जाकर जुड़ जाएगा 3 में, तो ये बन गया 5। x का मान 4 और y का मान 5, ये दोनों हो गए इसके आंसर।
अब देखेंगे 5वें क्वेश्चन को। लिखा 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5, 8x माइनस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। तो इसमें पहले हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई और बराबर 5 लिखा हुआ है, तो इसको पहले अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने पर ये बनेगा 7x बटे एक्स वाई और माइनस ये बनेगा 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। ये x से x कटेगा और ये y से y कटेगा, तो ये बन गया 7 बटे वाई और माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5। उसी प्रकार से दूसरे वाले को भी हल करेंगे इसे। तो दूसरे में इसको मान लें पहला समीकरण और दूसरे को हल करेंगे तो हो जाएगा 8x बटे एक्स वाई और ये प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। इसमें x से x कटेगा, y से y कट जाएगा, तो ये आ गया 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। ये बन गया दूसरा समीकरण। अब 1 बटे एक्स और 1 बटे वाई को मानेंगे तो लिखेंगे माना 1 बटे वाई पहले है तो 1 बटे वाई को मानेंगे u तथा 1 बटे एक्स बराबर v। अब इन दोनों को मान करके और इस मान को रख देंगे तो 7 बटे वाई है तो ये बन गया 7u और माइनस 2 बटे एक्स है तो ये बन जाएगा 2v बराबर 5। ये हो गया तीसरा समीकरण। इसी प्रकार से 8 बटे वाई है तो हो जाएगा 8u और प्लस ये हो जाएगा 7v बराबर 15। ये बन जाएगा चौथा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए इसमें गुणा करना होगा 7 से और इसमें गुणा करना होगा 2 से। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में 7 से तथा समीकरण फोर्थ में 2 से गुणा करके जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो v वाला मान कट जाएगा। तो लिखेंगे 7 सता 49 u और माइनस इसमें 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14v और बराबर 7 पछे 35। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16u और प्लस 2 सते 14v बराबर ये हो जाएगा 15 दूना 30। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे और 49 और 16 जुड़ जाएंगे तो 9 6 15, 1 आया, 4 1 5 1 6 यानी 65 u बराबर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 3 6 65। तो 65 का नम 65 और ये 65 का नम 65, मतलब u का मान जो आ गया वो आया 1। अब इस u के मान को किसी समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे u का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो समीकरण थर्ड है 7u तो u की जगह पर 1 और माइनस 2v बराबर 5। तो ये माइनस 2v बराबर मिल गया 5। 7 का नम 7 आकर के 5 में से घट जाएगा तो माइनस 2v बराबर 7 में से 5 घटेगा तो माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया और v बराबर आ गया 2 बटे 2, 2 का नम 2, 2 का नम 2 यानी v का मान मिल गया 1। u का भी मान 1 मिल गया और v का मान भी 1 मिल गया। अब इस u और v के मान को रख देंगे जहाँ पर हमने माना था 1 बटे वाई बराबर u और 1 बटे एक्स बराबर v जो हमने माना था। तो लिखेंगे चूँकि 1 बटे वाई बराबर u इसलिए 1 बटे वाई बराबर हो जाएगा 1 तो y बराबर हो जाएगा 1 तथा 1 बटे एक्स बराबर हमने माना था v और 1 बटे एक्स बराबर v का मान आया है 1 तो x का मान भी हो जाएगा 1। ये बन गया आंसर हमारा, x बराबर 1 और y बराबर 1। अब देखेंगे छठवें क्वेश्चन को। छठवां है 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो पहले इसमें x y को बटे के नीचे लाएंगे, उसके बाद अलग अलग करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से पाँचवें क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी प्रकार से छठवें को हल करना है। x प्लस 3y बराबर 6xy। अब एक्स वाई को ले आएंगे बटे के नीचे तो हो जाएगा 6x प्लस 3y और बटे हो जाएगा ये xy बराबर 6। तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 6x बटे xy और प्लस 3y बटे xy बराबर 6। तो x से x कट गया, y से y कट गया, तो ये आ गया 6 बटे y और प्लस 3 बटे x बराबर 6।
इसको मानेंगे पहला समीकरण। उसी प्रकार से दूसरे को भी व्यवस्थित करेंगे। दूसरा है 2x + 4y बराबर 5xy। तो xy बटे के नीचे आएगा तो हो जाएगा 2x + 4y और बटे हो जाएगा xy बराबर 5। अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा ये 2x बटे xy और प्लस 4y बटे xy और बराबर 5। x से x कट गया और y से y कट गया, तो ये आ गया 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर 5। ये हो गया दूसरा समीकरण। 2 समीकरण बन गया। अब दोनों में 1 बटे y को और 1 बटे x को मानेंगे। लिखेंगे माना 1 बटे y बराबर u तथा 1 बटे x बराबर v। मान रख देंगे तो 1 बटे y की जगह u रखेंगे तो ये बन जाएगा 6u और प्लस 3v बराबर 6। ये बन गया तीसरा समीकरण। इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2u और प्लस 4v बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया चौथा समीकरण। समीकरण 4 में अगर हम 3 से गुणा करा दें तो ये 6u है, ये भी 6u बन जाएगा, आसानी से कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 4 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 घटाने पर, चाहे समीकरण 3 घटा दें या फिर 3 में से 4 को घटा दें या लिख दें हल करने पर बाद में घटा दें, एक ही बात है। तो इसमें 4 में गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 दूनी 6u और प्लस 3 चौक 12v बराबर 3 पचे 15। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे समीकरण 3 में, इसको डायरेक्ट घटा देंगे तो 6u और प्लस 3v बराबर 6। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। 12 में से 3 घटेगा 9v, 15 में से 6 घटेगा 9, तो 9 का 9, 9 का 9, तो v बराबर हो जाएगा 1। v का मान 1 आ गया। अब v के मान को किसी समीकरण में रख दें। लिखेंगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर, v का मान समीकरण 3 में रखने पर तो लिखेंगे 6u प्लस 3v, v की जगह 1 बराबर 6, तो हो जाएगा 6u बराबर 6, 3 का 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये 6u बराबर 6 में से 3 गया 3, तो u का मान हो जाएगा 3 बटे 6। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा u का मान 1 बटे 2। ये u का मान 1 बटे 2 आ जाएगा। तो v का मान 1 आया और u का मान 1 बटे 2 आ गया। अब इन दोनों मानों से हमें x और y का मान निकालना है। चूँकि 1 बटे y बराबर u, तो 1 बटे y बराबर u का मान है 1 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 तथा 1 बटे x बराबर v है और 1 बटे x बराबर v का मान है 1, तो x बराबर हो जाएगा 1। तो ये दोनों इसके मान हो गए 1 और 2। अब देखेंगे 7वें क्वेश्चन को। यह है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसमें 1 बटे x प्लस वाई को मानेंगे u और 1 बटे x माइनस वाई को मान लेंगे v। तो ये हो जाएगा 10u और प्लस 2v बराबर 4। ये बन गया पहला समीकरण। इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 15u और माइनस 5v बराबर -2। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 10v बन जाएगा। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये 10v बन जाएगा और दोनों आसानी से कट करके u का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 10 पचे 50u और प्लस 10v बराबर 20। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30u और माइनस 10v और ये -4। इसको हल करेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे और 50 30 80u बराबर 20 में से 4 घटेगा तो बचेगा 16। तो u बराबर आ गया 16 बटे
80, तो 16 का नम 16, 16 पंचे 80, u का मान मिल गया 1/5। अब इस u के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 10u, तो 10 गुणे 1/5 प्लस 2v बराबर 4, तो ये 2v बराबर हो जाएगा 4, और 5 का नम 5, 5 दूनी 10, ये 2 जाकर घट जाएगा, तो 2v बराबर 4 में से 2 गया 2, 2 का नम 2, 2 का नम 2, तो v बराबर हो जाएगा 1। अब इस u v के मान को रखेंगे यहाँ पर जो हमने माना था 1/x और 1/y को, तो लिखेंगे चूँकि 1/x प्लस y बराबर u माने थे, तो u का मान आया है 1/5, इसलिए x प्लस y बराबर मिल जाएगा 5। अब इस समीकरण को मानेंगे तीसरा। उसी प्रकार से 1/x माइनस वाई को हमने माना था v, और v का मान आया है 1, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा चौथा समीकरण। अब 3 और 4 को हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड व फोर्थ को हल करने पर या जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस से कट जाएगा तो जोड़ने पर ज़्यादा ठीक रहेगा। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, और है दूसरा यानी चौथा समीकरण x माइनस वाई बराबर 1, तो y कट गया, ये हो जाएगा 2x बराबर 5 और 1 6, तो 2 का नम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर आ गया 3। अब इस x के मान को तीसरे या चौथे में रख देंगे, y का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान है 3, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान आ गया 5 माइनस 3, तो y बराबर हो गया 2। y का मान 2 आ गया और x का मान यहाँ पर आया है 3, तो ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर 3 और 2। 8वें क्वेश्चन को, 8वें में है 1/3x प्लस वाई, और यह है 1/3x माइनस वाई, यहाँ भी 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, तो इसी को मान लेंगे। लिखेंगे माना 1/3x प्लस वाई बराबर u, तथा 1/3x माइनस वाई बराबर v, तो यहाँ लिखा जाएगा u प्लस v बराबर 3/4, तो 4 का कहीं से गुणा कर देंगे, तो 4 आ जाएगा u के पास, तो हो जाएगा 4u, और प्लस ये बन गया 4v बराबर 3, ये हो गया पहला समीकरण। ऐसे दूसरे में 1/2 है, तो ये बन जाएगा u/2, और माइनस ये 1/2, तो इसको भी लिखेंगे 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा v बराबर माइनस 1/8, तो 2 को कॉमन करके 8 को काट सकते हैं, तो 1/2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा u माइनस v बराबर माइनस 1/8, तो कट जाएगा, 2 का नम 2, 2 चौक 8, 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4u माइनस 4v बराबर माइनस 1, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, तो फर्स्ट है 4u और प्लस 4v बराबर 3, और यह है सेकंड वाला 4u माइनस 4v बराबर -1, तो ये कट गया, ये 4 4 8u, और बराबर 3 में से घटेगा 2, तो u का मान मिल जाएगा 2/8, कट जाएगा, 2 का नम 2, 2 चौक 8, यानी u का मान मिल गया 1/4। अब u के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 4u, तो 4 गुणे 1/4 और प्लस 4v बराबर 3, तो ये 4v बराबर 3, ये 4 से 4 कट गया तो आया 1, 3 में से 1 घट जाएगा, तो 4u बराबर हो जाएगा 2, तो v का मान मिल जाएगा 2/4, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो v बराबर हो गया 1/2। अब इस u v की सहायता से x और y का मान निकालेंगे इस वाले समीकरण में मान रख करके, तो 1/3x
प्लस वाई बराबर यू माना था हमने, तो यू का मान 1/4, तो लिख देंगे 3x प्लस वाई बराबर 4। ये बन गया तीसरा समीकरण। इसी प्रकार से 3x माइनस वाई बराबर बन जाएगा 2, ये हो जाएगा चौथा समीकरण। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 6x बराबर 4 और 2 6, तो 6 का नम 6, 6 का नम 6, तो ये x बराबर हो गया 1। और x के मान को तीसरे या चौथे में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे x की जगह 1 प्लस वाई बराबर 4, तो ये हो जाएगा y बराबर 4 में से 3 घट जाएगा, तो 4 माइनस 3 बराबर 1, यानी y का मान मिल गया हमको 1, x का मान 1 और y का मान 1। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इसको देखें, समझें और अपना नोट्स बनाएं।